नए साल की शुरुआत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर अपने दिल का हाल साझा किया, साथ ही साझा की अपने दिल की बेचैनी। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया और जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था। मैं बेचैन हो गया था। प्रधानमंत्री के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर दो बार सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख भी बदलनी पड़ी, क्योंकि देश पर हमेशा मर मिटने को तैयार जवानों की जान से कोई खिलवाड़ नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूरत थी, उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले बाकायदा इसकी विशेष ट्रेनिंग दी गई और हर पहलू पर बारीकी से विचार किया गया, तब जाकर इसे अमली जामा पहनाया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद पूरे घटनाक्रम को लाइव देखा। कोई तकलीफ न हो। दूसरा ये तय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करने, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। उसमें भूभाग, वहाँ की अड़चनें, उसको भी देखा गया। क्या क्या रुकावटें आ सकती, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई। और मैं इन चीज़ों को, मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा बड़े चाव से समय दे करके देखता था, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मुझे भी एक सीखने को मिल रहा था। कौन कहाँ रहेगा, उसका मेन टीम के लोग, वो भी तय किया। और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने ये स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था। मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीज़ें था, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है। पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं, पहली टुकड़ी गई, दूसरी टुकड़ी गई, ऐसा है वगैरह। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लगी, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी, यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापस हमारी सीमा में पहुँचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियाँ सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलने निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।